हेलो गाइज, वेलकम टू कोड ट्यूबर। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केसिंग और उनकी ज़रूरत क्या है और किस लैंग्वेज में कौन सी केसिंग यूज़ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केसिंग की ज़रूरत क्या है? सबसे पहले केसिंग की ज़रूरत क्या है देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फंक्शन है टू स्ट्रिंग जेसन, है ना। मान लो एक फंक्शन है टू स्ट्रिंग जेसन। अब मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे जानूंगा? और थोड़ा सा नाम अगर ज़्यादा लंबा हुआ है, टू स्ट्रिंग जेसन ऑन, तो मैं क्या समझूंगा, कहाँ से ब्रेक करके इसको पढ़ना है, कैसे याद रखूंगा इसमें फंक्शन के नाम को, है ना। यही प्रॉब्लम आता है। लोअर केसिंग, पूरा लोअर केसिंग कर देंगे तभी भी गड़बड़ हो जाएगा, और पूरा लो और अपर केसिंग कर देंगे, नहीं अपर लेटर में ही लिख देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा ना। टू स्ट्रिंग जेसन ऑन, तो ये पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। दूसरे को जिसको पता नहीं होगा कि वो पढ़ नहीं पाएगा कि ये किन वर्ड से मिलके बना है, किस वर्ड से मिलके। इसीलिए कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को बहुत सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स को नाम लिखने होते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे नए तरीके निकाले केसिंग करने के। तो सबसे फेमस केसिंग जो है, अभी वन ऑफ द मोस्ट फेमस केसिंग है, वो है स्नेक केसिंग, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। तो स्नेक केसिंग में होता क्या है कि यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ होता है, जैसे कि स्नेक केसिंग। अब जैसे मैं उस फंक्शन को लिखूं टू स्ट्रिंग, है ना, स्मॉल लेटर में होता है, टू स्ट्रिंग जेसन, है ना। इस तरह से करने से क्या होगा, मैं पढ़ सकता हूँ अच्छे से इन वेरिएबल्स को और बहुत आसानी से मैं डिस्टिंग्विश भी कर पाऊंगा, सब चीज़ें हो जाएंगी। इसको कहते हैं स्नेक केसिंग। स्नेक से इंस्पायर्ड है ना, ऊपर नीचे, है ना। ये अंडरस्कोर यूज़ होता है ना। ये जनरली कौन सी लैंग्वेज में यूज़ होता है? ये जनरली, है ना, आप देखेंगे C++ में यूज़ हुआ है और सी में भी है ना, स्नेक केसिंग। और एक और होता है अपर स्नेक केसिंग, जिसमें सब चीज़ हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, है ना। आपने देखा होगा ये कुछ वेरिएबल्स के नाम ये C++ में ऐसे हैं, इंट मैक्स, या फिर अगर जिन लोगों ने पढ़ा इंट मीन, तो ये सब क्या होता है, ये भी स्नेक केसिंग है, अपर स्नेक केसिंग है। तो ये पहला चीज़ आपने देखा कि अपर स्नेक केसिंग, लोअर स्नेक केसिंग। अब दूसरी चीज़ आता है यहाँ पे, दूसरा तरह का स्नेक केसिंग होता है जिसे कैमल केसिंग कहते हैं। कैमल केसिंग में क्या होता है? कैमल केसिंग में होता यह है कि आपका पहला वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है, बाकी सब बड़े होते हैं, जैसे कैमल केस, CASE। तो पहला लेटर जो होता है पहले वर्ड का वो स्मॉल होता है, बाकी सब वर्ड्स बड़े लेटर से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कैमल केस में लिखूँ इसको, तो हो जाएगा टू स्ट्रिंग जेसन ऑन, है ना। तो यहाँ पे ये S बड़ा है, फिर J बड़ा है, फिर O बड़ा है। इससे मुझे पढ़ने में मतलब मैं डिस्टिंग्विश कर पाता हूँ। इसको केमल से इंस्पायर्ड है, जो जिसके हंग्स होते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा ऊँट जो होता है उसका ऊपर नीचे होता है उसका पीठ में, तो वैसा ही कुछ है, उसी चीज़ से इंस्पायर्ड, तो इसको बोलते हैं कैमल केसिंग। तीसरी चीज़ है दोस्तों, तीसरा वाला केस जो है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसको कहते हैं पास्कल केसिंग। पास्कल केसिंग दोस्तों, ये जो कैमल केसिंग है वो जावास्क्रिप्ट और जावा में ज़्यादातर यूज़ होता है ना। जावास्क्रिप्ट और जावा में यूज़ होता है। और ये पास्कल केसिंग की बात करें तो पास्कल केसिंग में पहला वर्ड भी बड़ा होता है ना। पास्कल केसिंग और कैमल केसिंग में बहुत कम अंतर है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसका पहला वर्ड भी बड़ा होता है ना। पास्कल केसिंग ये भी जावास्क्रिप्ट में ही यूज़ होता है ना। ये भी जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है। जैसे अगर पास्कल केसिंग में लिखना हो मुझे, तो ऐसा लिखूँगा टू स्ट्रिंग जेसन ऑन। तो इस तरह से पहला वर्ड भी, है ना, ये कैमल केसिंग में पहला वर्ड जो का पहला लेटर स्मॉल होता है, पास्कल केसिंग में पहला वर्ड का पहला वर्ड ये बड़ा होता है। जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है ये। और जनरली आप देखेंगे कंस्ट्रक्टर्स के नाम जो होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स, है ना, क्लास कंस्ट्रक्टर्स के नाम जो होते हैं, या ज़्यादातर ना ये पाइथन में भी इस तरह के कंस्ट्रक्टर्स के नाम रखे जाते हैं, बड़े बड़े, है ना, पास्कल केसिंग में। तो ज़्यादातर कंस्ट्रक्टर्स के नाम ऐसे लिखे होते हैं बहुत सारे लैंग्वेजेस में, तो पास्कल केसिंग कहते हैं इसको। एंड नेक्स्ट इस कबाब केसिंग। ये भी कबाब शब्द से इंस्पायर है। कबाब में आपने देखा होगा एक बीच में स्टिक होता है, जिसमें वो जो या तो पनीर या फिर कुछ और भी जो मांस वगैरह होता है वो सब लटका होता है बीच में, है ना, स्टिक में गुथा हुआ होता है। तो इसी से इंस्पायर है कबाब केसिंग, इसको कहते हैं कबाब केसिंग। और एक अगर उसमें लिखा जाए तो इस तरह से होगा, टू स्ट्रिंग जेसन ऑन, ठीक है। तो जेसन ऑन, तो इस तरह से लिखा जाता है। ये बीच में स्टिक होता है, ये जो माइनस साइन है ना,
हाइफन उसको यूज़ किया हुआ है, तो हाइफेनेटेड होता है ये। उसके बाद से इसको बात करें तो ये आपने देखा होगा ये CSS में ज़्यादा यूज़ होता है। आपने CSS अगर पढ़ा है, वेबसाइट्स बनाए, तो उसमें बीच में ये CSS इसी तरह का होता है ना। स्टाइल में हम लिखते हैं बैकग्राउंड, राउंड कलर, इस तरह से कर करके हम लोग ऐसा रेड, तो इस तरह से हम लोग यूज़ होता है ये CSS में। तो ये कबाब केसिंग हो गया, पास्कल केसिंग हो गया, कैमल केसिंग हो गया, स्नैक केसिंग हो गया, और अपर केसिंग लोअर केसिंग जानते हैं वो यूजलेस है, क्योंकि उससे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते वर्ड्स को अगर एक साथ लिख दिया जाए तो ये सब केसिंग यूज़ होते हैं अलग अलग। आज दोस्तों आप बताइएगा ज़रूर कौन सा आपको सबसे फेवरेट है और कौन सी लैंग्वेजेस में आप कौन से केसिंग यूज़ करते हैं, है ना। ये सब जानने से क्या होता है कि प्रॉब्लम ना, कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम है कि वेरिएबल का नाम छोटा रखें बड़ा रखें, तो आप उस लैंग्वेज की जनरल जो सिंटैक्स है, जनरल केसिंग रूल जानते हैं अगर, तो आपको ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए ये वीडियो बनाई, आपके लिए अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय।